दो लड़कियां जो कि दोनों दोस्त थी वह आपस में बैठे बात कर रही थी कि तभी एक आदमी आता है और उसमें से एक लड़की के मुंह पर हाथ में रुमाल लिए हुए उसके फेस पर रखकर उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने गाड़ी में बैठाकर लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी लड़की यह देखकर बहुत ज़्यादा ही चिल्लाए जा रही थी, पर वह आदमी उस लड़की को लेकर चला गया था और वह एक आलीशान हवेली में लेकर जाता है और उसे चुपचाप से एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देता है। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें केवल एक पुराना सा बिस्तर और एक धीमी धीमी सी रोशनी की किरण जल रही थी जिससे कि थोड़ा बहुत दिख रहा था। उस लड़की को बिस्तर पर लेटा दिया गया। वह अभी भी बेहोश थी। बेहोशी की हालत में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही एक बच्चे की जैसे मासूमियत और थकान के गहरे निशान नजर आ रहे थे। वह आदमी ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से धीरे धीरे कहा, यह सब बॉस के हुक्म का पालन है, और इतना कह करके दरवाज़ा बंद कर दिया। और दरवाज़ा बंद होते ही उस कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा सा छा गया था। हवेली के दूसरे हिस्से में उसका बॉस ग्लास में अपनी वाइन को पीकर खाली करते हुए एक गहरी सांस ले रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह सही कर रहा है, लेकिन शायद किस्मत में उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी उसे हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और वह ठंडी हवा के साथ बहुत ज़्यादा ही पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। वह सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ा। वह आदमी वॉशरूम में शावर चालू किया और गर्म पानी के नीचे कुछ देर खड़ा रहा। शावर लेने के बाद वहां से ड्रेसिंग रूम के पास गया और अपना क्लोजेट ओपन किया। उसमें से एक भूरे रंग का शानदार और चमकदार सूट निकाला और कपड़े बदलने के बाद उसने मेज पर रखी हुई परफ्यूम उठाई और अपने शरीर पर वह परफ्यूम छिड़का। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई और शीशे के सामने उसने अपने आप पर एक नज़र डाली। वह हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, जस्ट लुकिंग लाइक वंडरफुल। और ऑफिस पहुंचते ही उसका असिस्टेंट ने सूचना दी कि सर, कल रात का काम पूरा हो चुका है। उस लड़की को अब उस हवेली के दूसरे वाले हिस्से में बंद कर दिया गया है। वह कमरे में है। यह सुनकर के वह आदमी बिना किसी रिएक्शन के केवल अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में कई सवाल और भी चले जा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी परेशानियां जाहिर नहीं हो रही थी। ऑफिस के कमरे में पहुंचकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन थी जिसमें रोज़ की रिपोर्ट्स और ईमेल्स नज़र आ रही थी। जिसमें रोज़ की रिपोर्ट थी, वह एक एक करके फाइलों को देख रहा था कि अचानक से एक ईमेल ने उसका ध्यान खींचा। ईमेल के विषय में लिखा हुआ था कि कुछ गलत कर रहे हो। ईमेल खोलने पर एक छोटा सा संदेश नजर आया, तुम बेवजह हमसे उलझ रहे हो। जो तुमने किया है उसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे करोड़ों की डील्स कैंसिल करवाकर हमारे बिजनेस को एक बड़ा झटका दिया और उसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। याद रखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। यह सुनकर के वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया और अपना सर हिलाया जा रहा था। उसके होठों पर एक अजीब सा सुकून था और उसके खुद से कहा, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। जो भी कदम उठाता हूँ सोच समझ कर उठाता हूँ। वह लोग नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर अभी वही साइकियाट्रिस्ट वे में मुस्कुराहट थी और उसकी नज़रें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। रात की काली परछाइयाँ हवेली के चारों ओर फैल चुकी थी और वह आदमी अपनी गाड़ी से उतरा, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में था। वह सीधा हवेली के अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय वह उस तरफ जाने लगता है जिधर उस लड़की को रखा गया था। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और उस दरवाजे का लॉक खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक हल्की सी आवाज़ आई और वह आदमी अंदर कदम रखा। अंदर में थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। दीवार पर लगे मिरर चमक रहे थे और यह ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बना रही थी। कमरे में एक कोने में एक लड़की जिसका नाम दिव्या था, वह ज़मीन पर सिकुड़ करके बैठी हुई थी। चेहरे पर बहुत ज़्यादा ही डर और परेशानियां साफ झलक रही थी। वह अपने घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। वह आदमी एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भाव और बहुत ज़्यादा ही हार्डनेस साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे दिव्या के करीब आया और अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हुए बोला, तुम तो दिव्या हो ना? दिव्या, राइट?
दिव्या ने धीरे से नज़र उठाकर उसकी आंखों में डर और परेशानियां साफ देखी जा सकती थी। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसकी होठों पर बात आकर रुक जा रही थी। वह आदमी ने अपनी आवाज़ को सख्त करते हुए कहा, चुप क्यों हो, बोलने की कोशिश क्यों नहीं करती, हिम्मत नहीं हो रही है मुझसे बात करने की। और उसके पास एक पुरानी चेयर पर बैठ गया और अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए बोला, तुमने सोचा भी कैसे कि मुझसे बच सकती हो। दिव्या कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानती कि आप क्या कह रहे हैं और आप कौन हैं, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तभी वह आदमी एक जहरीले हंसी के साथ आवाज़ दिया, तुम नहीं जानती सच में? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मासूम शक्ल देख करके धोखा खा जाऊंगा? दिव्या ने बहुत ज़्यादा ही परेशानी और घबराहट के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसकी आंखों में डर साफ देखी जा सकती थी। वहाँ आदमी झुक कर के उसके करीब हुआ और बोला, दिव्या, इन आंसुओं से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है, लेकिन अफसोस तुम्हें भेजने वालों ने तुम्हें गलत इंसान के पास भेज दिया है। दिव्या ने हिचकिचाते हुए बोली, किसी के कहने पर यहाँ नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ बस आपको पसंद करती थी। यह सुनकर के वह आदमी डेविल स्माइल वाला हंसी हंसा। उसकी हंसी में दिव्या के चोट पर नमक का काम किया और उसके आंखों में बहुत ज़्यादा ही नमी और डर नज़र आ रहा था। सच में मैं ऐसी बातों पर यकीन कर लूँगा। दिव्या ने फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दिव्या कुछ कहती पर वह इंसान ने उसे रोक दिया। चुप रहो दिव्या, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हर कदम से वाकिफ़ हूँ। इस कमरे की रोशनी धीमी थी और कमरे में एक घुटन सा माहौल था, क्योंकि उस कमरे में बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था और वह कमरा बहुत ज़्यादा ही छोटा भी था। वह आदमी अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे दिव्या के करीब आया। दिव्या, जो पहले से ही डरी और सहमी थी, और भी ज़्यादा घबरा गई और वह दीवार से जाकर लग गई थी। वह आदमी ने अपनी कुर्सी खींच करके दिव्या के पास की और गया। उसकी नज़रें दिव्या के चेहरे पर पूरी तरह से टिक गई थी और अचानक से उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया था और बोला, तुम समझती हो तुम बच जाओगी, लेकिन तुम बचोगी नहीं, समझ गई। दिव्या उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि उसकी कोशिशें बेकार थी। वह आदमी ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, यह तो मासूम चेहरा बनाकर बैठी हो न लड़की, जानती हो कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। तुम्हें यहाँ आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था, लेकिन तुम तो बड़ी ही बेवकूफ़ निकली, जो कि पैसों के लालच में अपनी जान को खतरे में डालने यहाँ पर आ गई हो। दिव्या ने कांपते हुए आवाज़ में बोली, प्लीज़ मैं कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। लेकिन वह आदमी उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर लिया था। तुम जैसे लोगों ने सोचते हो कि मैं आसानी से धोखा खा लूँगा, नहीं दिव्या, तुमने गलत इंसान का चुनाव किया है और मैं अब तुम्हें हर पल यह एहसास दिलाऊंगा कि तुमने मुझसे दुश्मनी करने की हिम्मत की है। दिव्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अपनी पकड़ को ढीला किया वह इंसान, लेकिन उसके चेहरे पर वही हार्डलेस बनी हुई थी। तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि यहाँ इमोशनल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब तुम वही काटोगी जो तुमने खुद बोया है। यह कहते कहते वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और दिव्या के करीब आकर बैठ गया और दिव्या खुद में सिमटने लगी थी, जैसे ज़मीन में समा जाए। खूबसूरत तो बहुत हो, मुझे पसंद करती हो, मुझसे दूर क्यों जा रही हो, मेरे करीब आओ ना। यह कहकर के उसने दिव्या को खुद के करीब किया हुआ है और दिव्या के होठों पर पकड़कर अपनी उंगली से बहुत ज़्यादा ही रब करने लगा और अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। दिव्या को सांस भी नहीं लिया जा रहा था, उसे घुटन हो रही थी और वह इंसान अपनी मजबूत बाहों में उसके नाजुक बॉडी पूरी तरह से काँप रहा था, जो कि वह इंसान बहुत मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था अपनी बाहों में। थोड़ी देर के बाद वह उससे अलग हुआ था, जबकि दिव्या अपने खून निकलते हुए होठों को अपने हाथों से साफ कर रही थी, क्योंकि वह शख्स दिव्या के होठों पर अपना होठ रखकर उसे किस किया था और काटा भी था और कहने लगी, तुम बहुत ही गंदे इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें पसंद कभी नहीं करती। वह डर से पूरी तरह से कँपा रही थी। वह सिर्फ एक छोटी सी निशानी जो मैंने अभी तुम्हें दी है। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो रोज़ तुम्हें इसी तरह की कोई न कोई परेशानियां और तुम्हें तंग करता रहूँगा, और कभी मैं हद से गुजर गया तो मुझे ब्लेम मत करना। वह उसे वार्निंग दे रहा था। दिव्या ने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उस कमरे की दीवार से टकराकर वापस उसी कमरे तक रह गई थी। उसकी आंखों में बेबसी और डर साफ झलक रहा था। इस वक्त दिव्या
बहुत ज़्यादा ही डर के साये में थी। वह हर पल अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी कि उसे इस इंसान से क्यों मिली उस दिन, और वह उस दिन की बातें याद करने लगती है कि जब वह पार्क में बैठी थी अपने दोस्त के साथ में गप्पे लड़ा रही होती है, और जैसे ही वह उठकर जाने की कोशिश करती है तो उस इंसान से टकरा गई। उस इंसान के साथ बहुत सारे लोग भी थे, जैसे कि वह इंसान मीटिंग करने के लिए कहीं जा रहा हो। अचानक से दिव्या के टकराव से वह इंसान भी अनबैलेंस हो गया था और वह खुद को संभाल नहीं पाया और दिव्या के ऊपर जा गिरा। दिव्या बस उसकी आंखों में देखती रह गई थी और एक पल के लिए उस इंसान में ही खो गई थी। वह इंसान कोई और नहीं, इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उस पर बहुत सारी लड़कियां मरती थी, यहाँ तक कि लड़कियां तो लड़कियां, मर्द भी उसे देखकर मर मिटते थे और कुछ जलते भी थे कि यह इतना हैंडसम क्यों है। इस हैंडसम का नाम प्रेम राठौर था। प्रेम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और चार्मिंग था। वह अपने दम पर अपने बिजनेस को खड़ा किया था। उसके पापा बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुके थे। उसकी माँ थी और वह अपनी माँ को बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। प्रेम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और दिखने में बिल्कुल हीरो की तरह था, जिसे देखकर कोई भी इंसान देखता ही रह जाता, उसने नज़र ही नहीं हटाता। लेकिन वह बहुत एटीट्यूड और कड़क बिहेव का था, जिससे कि प्रेम राठौर से बात करने का सबकी फटती थी। इसीलिए उसके ऑफिस के सारी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ही डरती भी थी। और वही हाल दिव्या का हुआ। जब से उसे दिव्या देखी थी उसे टाइम से ही दिव्या पूरी की पूरी पागल हो चुकी थी। उसका स्टेटस, उसका लुक, उसका चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, हर चीज़ दिव्या पूरी तरह से नोट करने लगी थी, ऑब्जर्व करने लगी थी। उसके ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। दिव्या प्रेम के लिए पागल सी हुए जा रही थी। दिव्या बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लड़की थी, वह भी कम नहीं थी। दिखने में एक छोटी सी बच्ची की तरह थी, मासूम थी। उसके घर पर मम्मी पापा थे और वह अकेले उनकी लाडली थी। दिव्या अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और वह जॉब की तलाश में थी। दिव्या बहुत ज़्यादा ही हंसमुख लड़की थी, वह किसी से भी जल्दी घुल मिल जाती थी। और वही प्रेम बहुत ज़्यादा ही किसी से बात करने वाला नहीं था, वह चुप ही रहा करता था। वही सोचने लगी दिव्या की काश मैं उस दिन उस इंसान से मिली ही नहीं होती तो आज मैं इस इंसान के लिए क्रेजी नहीं होती। बिल्कुल यह पागल इंसान है, यह मेरे साथ अब क्या करेगा मुझे खुद ही नहीं मालूम है। वह बहुत ज़्यादा ही डरी और सहमी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे उसके साथ क्या करेगा। दिव्या उस ठंडे फर्श पर बैठी, बस उसे इंसान यानी कि प्रेम की खुशबू उसे अपने आप से महसूस हो रही थी। कभी उसने प्रेम के प्यार में अपने सपने सजाए थे, लेकिन इस तरह नहीं। जिस तरह से उसके करीब आया था उसे खुद से घिन महसूस होने लगी थी। दिव्या के दिमाग में प्रेम के किए हुए शब्द पूछ रहे थे, जो कि उसने थोड़ी देर पहले ही हर शब्द उसके दिल पर एक घाव दे रहे थे। उसने कांपते हुए आवाज़ में खुद से कहा, मैंने ऐसा क्या किया था तुमने तो मुझे बस उसकी मोहब्बत में एक कदम बढ़ाया था, क्या यही मेरी सज़ा थी। दिव्या ने अपने कदमों से अपना चेहरा ढक लिया और वह फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, मैंने उस इंसान को क्या समझा था और क्या निकला। मैं तो बस प्यार करना चाहती थी उस इंसान से। अगर वह प्यार ना कर सका तो मेरे साथ ऐसा भी बर्ताव नहीं करना था ना, या उसे मना कर दिया होता। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्या प्यार करना गुनाह है? क्या मैं सच में कोई गलती कर दी? और वह क्या बोल रहा था कि मुझे किसी ने भेजा है, कौन था? क्या वह खुद से सवाल कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिव्या के लिए यह रात उसकी ज़िंदगी की सबसे काली और लंबी रात साबित हुई थी। वह ठंडे फर्श पर बैठी सोच रही थी, उसने प्रेम के करीब जाने की गलती क्यों की, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों किया। हर पल वह अपनी किस्मत को बुरा बोल रही थी और बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। अगर मैं उसके करीब ना जाती तो आज यह सब ना होता। दिव्या ने बेबसी से दीवार की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं उसे तो समझ ही नहीं पाई। मैंने तो उसे प्यार का मूर्त समझा, एक अच्छा इंसान समझा जो कि दिखने में अच्छा था, लेकिन वह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा है, घटिया इंसान है। मैंने तो उसे प्यार का तोहफा दिया था, लेकिन वह बदले में मुझे यह जन्नत भरी ज़िंदगी दे दी है, एक डर का एहसास करवाया है। दिव्या ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर ली थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई थी। अगर मैं बच गई न तो यह बात कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। प्यार तो नहीं बाबा, नहीं, मैं प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। प्यार पर
मेरा विश्वास ही नहीं रहा। यह प्यार नहीं हो सकता है, प्यार में ऐसा दर्द नहीं मिलता है। रात गुजर रही थी, लेकिन दिव्या के लिए यह एक न खत्म होने वाली रात थी। सुबह का सूरज आसमान पर चमक रहा था, चारों तरफ का माहौल शांत और चमकदार लग रहा था। प्रेम ने आंखें खोली और बिस्तर पर खुद को महसूस किया। वह आराम से उठा, तैयार हुआ, बाहर आया। तभी उसने अपने सर्वेंट का परेशान चेहरा देखा। प्रेम ने तुरंत पूछा, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो सर्वेंट ने घबरा कर कहा, सर वह लड़की दिव्या, उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसने अपने हाथों की नसें काटने की कोशिश की है और शीशे टूटे हुए हैं। उस पर से चलकर पैर भी लहूलुहान हो गए हैं। वह बेहोश होकर गिर गई है। यह सुनकर के प्रेम का दिल कुछ पलों के लिए रुक गया था। उसके दिमाग में तुरंत ही दिव्या का चेहरा आया और एक अजीब सा दर्द उसके दिल में भर गया। वह बिना कुछ सोचे समझे ही उस कमरे की तरफ दौड़ पड़ा था, जैसे उसके कदम खुद भागे जा रहे हों। वह उस कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा खोलते ही प्रेम का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया था। दिव्या बेहोश पड़ी हुई थी और उसके हाथ और पैर से खून आ रहे थे। उसके हाथों से खून देख कर के पूरी तरह से घबरा गया था। उसको एक दर्द का एहसास हुआ जिससे कि पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। प्रेम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया था, जैसे कि वह इस सीन को झुठलाना चाहता हो। फिर उसने बेहोशी की हालत में दिव्या के पास जाकर उसको अपना कोट उतारकर उसके शरीर पर डाल दिया, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और वह फर्श पर थी और वह धीरे धीरे कांप भी रही थी। वह बेहोशी की हालत में थी। प्रेम ने धीरे से कहा और उसके चेहरे को अपने हाथों में छू लिया था। दिव्या अभी भी बेहोश थी। उसने तुरंत अपने सर्वेंट को आवाज़ दिया और बोला, डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करके बुलाओ, उसे यहाँ पर लेकर आओ, जल्दी से, देर नहीं होनी चाहिए। और उसने दिव्या को अपनी गोद में उठा। उसने तेज कदमों के साथ अपने कमरे में लेकर गया और उसे अपने कमरे के बेड पर उसे सुला दिया। दिव्या की हालत देखकर वह महसूस कर रहा था जैसे उसके अंदर एक तूफान मच रहा हो। वह दिल के हाथों बहुत ज़्यादा ही मजबूर हो रहा था, क्योंकि दिव्या को ऐसी हालत में देखकर उसके जज्बात बहुत ज़्यादा ही झकझोर रहे थे। उसके अंदर ऐसा कोई था जो कि कह रहा था कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसके खास सर्वेंट के साथ कमरे में दाखिल हुए थे। दिव्या बिस्तर पर मौजूद थी। प्रेम ने अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ करके रखा हुआ था, जैसे कि उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने तुरंत से दिव्या का तेजी से इलाज करने लगे थे। पट्टी करने के बाद उसने एक नज़र प्रेम पर डाली और उसकी शक्तियों से प्रभावित होकर के डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राठौर, यह खतरे से बाहर है, लेकिन इनके डिप्रेशन और डर की वजह से बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। यह ठीक नहीं है, इनका पूरा ख्याल रखा जाए, वरना यह फिर से खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर सकती हैं। वैसे तो यह मामला पुलिस केस बन सकता है, लेकिन डॉक्टर कुछ कहता इससे पहले ही प्रेम ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने को कहा। डॉक्टर वहाँ से बिना कुछ बात करे ही चुपचाप से कमरे से बाहर चला गया। वह जानता था कि अगर ज़्यादा बोलेगा तो बिना वजह के मुसीबत में पड़ जाएगा। प्रेम एक मशहूर बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर की दुनिया में एक पूरे गैंग को चलाता था। बेशक कि वह बहुत ज़्यादा ही गलत कामों में था, लेकिन वह दूसरों की तरफ इतना ज़्यादा ही हार्डलेस भी नहीं था। वह बेगुनाहों को नुकसान भी नहीं पहुँचाता था। दिव्या, जो कि उसे धोखा देने और उसे ख़त्म करने की साजिश लेकर आई थी, उसे ऐसा ही लग रहा था। दिव्या उसकी बेरंग जिंदगी को रंगों से भरने वाली थी। दिव्या बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसके चेहरे की काली रंगत और परेशानी उसकी हालत बयां कर रही थी। उसके हाथों और पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थी। प्रेम, दिव्या की मासूमियत जो कि बच्चों की तरह उसके फेस पर साफ झलक रहा था, जैसे कि कोई भी देखकर उसे बस देखता ही रह जाए या फिर उससे आकर्षित हो जाए। प्रेम कमरे के एक कोने में खड़ा दिव्या को गौर से देखे जा रहा था। दिव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब वो होश में आई तो प्रेम देख करके अच्छा फील करने लगा था, क्योंकि दिव्या ठीक थी। यह देखकर दिव्या के पास गया और कहने लगा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कैसे की और क्यों की? तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ? तुम मुझे फंसाना चाहती हो? क्यों मुझे प्रॉब्लम में डालने आई हो? इतना सुनकर के दिव्या कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ किसी के कहने पर नहीं आई हूँ और ना ही मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तो खुद तुमने ज़बरदस्ती यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। यह कैद मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। कोई भी कैद होकर रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी यहाँ कैद नहीं होना है। इतना सुनकर के प्रेम कहने लगा, मैं प्रेम राठौर हूँ, मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं इस खोखली धमकियों से डर जाऊँगा
और मैं तुम्हें कह दूंगा कि तुम यहाँ से जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा तुम्हें, और जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, समझी? और तुम मर भी नहीं सकती हो। इतना कह करके वह अपने कमरे से चला जाता है और वह सारे सर्वेंट को अलर्ट कर दिया कि इस लड़की पर नज़र बना के रखना, ताकि यह कुछ कर ना सके, अपने आप को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। इतना सुनकर के सारे सर्वेंट बोले यस सर, और वह ऑफिस चला जाता है। प्रेम ऑफिस तो चला जाता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग दिव्या के तरफ ही होता है। वह सोचने लगा कि आखिर दिव्या है कौन। फिर वह अपने असिस्टेंट नमन से दिव्या के बारे में पता लगाने को बोलता है। नमन 1 घंटे में पता लगा करके बोला सर, यह तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की है और बहुत ही नॉर्मल लड़की है। ऐसा कोई क्लू नहीं है जिससे किस तक किया जाए। इसके सारे फ़ोन डिटेल्स सब निकलवा चुके हैं। वह सब देख करके प्रेम तो पूरी तरह से चौंक गया था कि मैं जो सोचा वह गलत कैसे हो सकता है। लेकिन वह लोग तो बोले थे कि दिव्या उन लोगों की तरफ से है, या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। फिर दिव्या वह लड़की नहीं है तो फिर कौन है, और वह क्यों ऐसे? फिर वह इतना सोच ही रहा था और अपने अपोजिशन वाले को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने जिस इंसान को भेजा है ना, मैं तो उसका वह हाल कर दिया कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, और तुम भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दिए हो। इतना कहते ही उधर से आवाज़ आई, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारी सारी मेहनत पर ना पानी फेर दिया तो मेरा नाम भी बदल देना। वह कोई और नहीं बल्कि बलवंत राणा था। बलवंत राणा प्रेम का दुश्मन था, जो कि उसे काली दुनिया के खुद बादशाह बनने वाला था, और वह गरीबों पर बेसहारों पर अत्याचार करने वाला था। लेकिन प्रेम के रहते ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वह प्रेम को नापसंद करता था और प्रेम उसे रोकने की भरपूर कोशिश किया करता था, और प्रेम के सामने उसकी एक भी नहीं चलती थी। यही कारण था कि वह प्रेम से बदला लेना चाहता था। लेकिन इन दोनों के बीच में दिव्या खामखा पीस रही थी। प्रेम उसे वही बलवंत राणा का एक जासूस समझता था, लेकिन बलवंत राणा को कहीं दूर दूर तक दिव्या से जान पहचान बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि दिव्या तो एक मासूम लड़की थी। इधर जैसे ही बलवंत राणा को पता चला कि कोई जासूस बनकर के प्रेम के यहाँ गया है, तो वह पता लगाने की कोशिश करने लगा था आखिर वह कौन है। और कुछ ही टाइम में बलवंत राणा को पता चल गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि वह एक लड़की है। बलवंत राणा की लड़कियां कमजोरी थी, और इधर दिव्या कमरे में टहल रही होती है कि तभी बलवंत राणा के आदमी ने फ़ोटो क्लिक करके बलवंत राणा को भेज दिया। बलवंत राणा सब कुछ समझ चुका था, और यह तो एक लड़की है, और यह तो अब वह अपनी चाल चलने लगा था कि उस लड़की को अपने पास लेकर आएगा और उसके साथ कुछ गलत कर देगा, और वह इल्ज़ाम भी प्रेम पर लगा देगा। प्रेम तो प्रेम था, वह भी बलवंत राणा के आगे पीछे क्या चल रहा है वह सब समझ रहा था। प्रेम सब कुछ दिव्या के बारे में जान चुका था कि दिव्या को बलवंत राणा नहीं भेजा है। दिव्या तो एक मासूम सी लड़की है। वह ऑफिस से घर आया और अपने हवेली में एंटर किया, और वह दिव्या के पास गया। कहने लगा, दिव्या मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करने वाला हूँ, और ना ही मैं बुरा इंसान हूँ। बस मैं बुरे लोगों के साथ बुरा बन जाता हूँ। बस तुम इस वक्त इतना समझ लो कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम किसी के कहने पर नहीं आई हो। मेरे आदमियों ने तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। इतना सुनकर के दिव्या कहने लगी, यही तो मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी दिव्या इतना ही बोली थी कि प्रेम उसके बिल्कुल करीब गया और उसे बाहों से खींचकर बिल्कुल कमर पर हाथ रखकर अपने करीब कर लिया और कहने लगा, चुप होकर के मेरी बात सुनो। और वह कहने लगा, अपने मम्मी और पापा को मेरे बताए हुए जगह पर बोलो कि वह वहाँ जाएं, और तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें समझाऊंगा। इतना कह करके वह दिव्या को छोड़ देता है। दिव्या आंखें बड़ी किए हुए प्रेम को देखती है, और उसकी आंखों में बस यह सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों करे। तभी प्रेम ने उसे कहता है, बस मैं अभी के लिए जितना कह रहा हूँ उतना करो, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा। इतना सुनकर के दिव्या कहने लगी, आखिर पहले मुझे सारी बातें पता तो चले कि आखिर बात क्या है। तो प्रेम कहने लगा, बलवंत राणा नाम का मेरा एक दुश्मन है, जो कि मेरे पीछे बहुत सालों से पड़ा हुआ है, और वह मेरे दुनिया में आफत मचाया हुआ है। वह काली दुनिया का बादशाह बनकर बेसहारों पर अत्याचार करना चाहता है, लेकिन मैं उसे काली दुनिया को मिटाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं उसे दुनिया में कदम रख चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि सीधे साधे और अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत हो। मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ, और मुझे लगा कि तुम्हें भी बलवंत राणा ही जासूसी के तौर पर मेरे यहाँ भेजा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी से बात किया।
अब तुम्हारे बारे में वह जान चुका है, तुम्हारे माँ पापा के बारे में भी जान चुका होगा और उन्हें खतरा है। इतना सुनते ही दिव्या पूरी तरह से हैरान हो गई और वह रोने लगी कि अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊँगी। इतना सुन करके और दिव्या को रोता हुआ देख करके दिव्या के चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ दिव्या रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बस अपने मम्मी पापा का मुझे एड्रेस दे दो या फिर कुछ भी बता दो, मैं उन्हें कांटेक्ट करके जल्दी से अपने ठिकाने पर पहुंचा देता हूं और वो लोग बहुत सेफ होंगे। दिव्या कहने लगी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। प्रेम कहने लगा, तुम्हें यहीं रहना होगा, यह मेरा ऑर्डर है। और यह बात बहुत ज़्यादा ही कड़क आवाज़ में बोला। दिव्या कांप गई थी और वह चुप हो गई थी। प्रेम ने फ़ौरन से दिव्या के मम्मी पापा के एड्रेस निकलवा लिया था और वह नमन को भेजकर उसके मम्मी और पापा को अपने सेफ जगह पर भेज दिया था। प्रेम ऑफिस गया हुआ था कि दिव्या सारे बॉडीगार्ड्स के नज़रों से बचते हुए वह हवेली से बाहर भाग गई थी और वह जैसे ही हवेली के बाहर गई उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और उसे एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया गया। वह अपने आप पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि उसे हवेली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। पता नहीं वह लोग अब क्या करेंगे। फिर अब इन लोग आखिर मेरे पास है ही क्या, इन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किए जा रहे हैं। इतना सोच ही रही थी कि तब तक से एक बहुत ही खड़ूस शकल वाला इंसान, मोटा भद्दा दिखने वाला एक आदमी कमरे में इंटर करता है और वह दिव्या को देखकर मुस्कुराया जा रहा था और पास आकर के उसको अजीब नज़रों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर हाथों से उसके चेहरे को छूने की कोशिश करने लगा था। यह सब देख कर के दिव्या पूरी तरह से घबरा गई थी और वह अपने चेहरे को इधर से उधर हटा रही थी कि तभी वह आदमी बोला, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो बेबी, जब तुम उस इंसान के घर में थी तब तो उसके साथ बहुत मज़े में थी और मेरे पास क्यों इतना नखरे दिखा रही हो। इतना सुनकर के दिव्या समझ गई कि यह कौन हो सकता है। वह बलवंत राणा था और वह फ़ोन करने लगा। फ़ोन पर किसी से बात किया और बोला, तुम्हारी जानेमन मेरे कब्जे में है। वह किसी और को नहीं फ़ोन किया था बल्कि वह प्रेम को फ़ोन किया था। प्रेम इतना सुनना ही था कि पूरी तरह से हैरान हो चुका था। दिव्या घर से बाहर आई मीन्स की किडनैप। वह सोच भी नहीं सकता था कि दिव्या को कुछ हो जाए क्योंकि वह दिव्या को पसंद करने लगा था। उधर दिव्या की हालत पूरी तरह से ख़राब हो रखी थी। यह बात सुनकर के कि प्रेम बिल्कुल चौंक से गया था। वह कांपते हाथों से बोला, तुम दिव्या को छुओगे भी नहीं। बलवंत राणा का फ़ोन स्पीकर पर था, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं वह हाथ काट दूंगा। इतना सुनकर दिव्या प्रेम के लिए सोचने लगी थी, सच में प्रेम अच्छा है, वह जितना सोचती थी, लेकिन वह बुरा नहीं है। बलवंत राणा कहने लगा, तुम यहाँ तक आओगे तब तो मुझे मारोगे ना, और तुम्हारे आने से पहले ही इस लड़की का खेल ख़त्म हो चुका होगा। इतना सुनते ही प्रेम बोला, बलवंत के बच्चे मैं तुम्हें बताता हूँ, और वह फ़ोन कट कर देता है और अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर के वहाँ पहुँचने लगता है। इतने में ही बलवंत राणा दिव्या को बहुत अजीब तरीके से छूने की कोशिश करने लगता है। कभी हाथ को छूता है तो कभी उसके चेहरे को, तो कभी उसके बालों को सहलाता है। दिव्या बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रही थी। वह गुस्से में बलवंत को एक लात दे मारी। यह देख कर के बलवंत कहने लगा प्रेम के बच्चे, वह तो खुद ही तेज है और दूसरों को भी तेज कर देता है। इतना सुनकर के दिव्या कहने लगी, आखिर वह हीरो है, समझे तुम। इधर बलवंत दिव्या के साथ बदतमीजी करने पर तुल चुका था। वह दिव्या को घसीट करके बेड पर लेकर जाता है। दिव्या बस चिल्लाए जा रही थी, मुझे छोड़ दो, बहुत ही गंदे इंसान हो तुम, हटो यहाँ से मोटे भद्दे आदमी। लेकिन वह आदमी इस बार भी दिव्या को नहीं छोड़ता है और उसे पकड़कर बेड पर लेटा देता है और जबरदस्ती उसके ऊपर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा था। और वह जैसे ही दिव्या को किस करने ही वाला होता है कि वक्त पर प्रेम आ जाता है और उसे एक लात मारकर दिव्या के ऊपर से गिरा देता है। जैसे ही वह गिरता है, दिव्या फौरन से उठकर प्रेम के बाहों में लिपट जाती है और कहती है, प्रेम मुझे बचा लो इस इंसान से, यह इंसान बहुत गंदा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मुझे यहाँ छूने की कोशिश किया है। दिव्या बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी। यह देखकर के प्रेम बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, शांत हो जाओ दिव्या, बिल्कुल शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ भी होगा, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम रिलैक्स करो, अब देखो कि मैं इसका क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम सेफ हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। इतना सुनकर कि दिव्या उसे जोर से गले से लगा लेती है। यह देखकर प्रेम बहुत ज़्यादा ही आंखें बड़ी कर लेता है, राणा को देखता है। इस वक्त प्रेम की आंखों में खून उतर रहा होता है, जैसे कि बलवंत का जान ही ले लेगा।
और वक्त पर दिव्या को वह बचा भी लिया था। प्रेम के बॉडीगार्ड्स बलवंत राणा को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। प्रेम दिव्या को लेकर गाड़ी में बैठता है और अपने हवेली पहुंचता है। हवेली आकर दिव्या बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती है क्योंकि आज दिव्या के साथ बहुत बुरा हो जाता। अगर प्रेम मौके पर नहीं पहुंचता तो दिव्या कहने लगी, प्रेम अगर तुम नहीं टाइम पर पहुंचते तो आज मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। प्रेम कहने लगा, मैं ऐसा कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ, आखिर तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, मैं ऐसा होने नहीं देता। बस तुम अब शांत हो जाओ, वह सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम मेरे पास सेफ हो। इतना कह करके दिव्या प्रेम ने फिर से गले लगा लेता है। दिव्या एक पल के लिए भी सोच में पड़ जाती है कि यह क्या कर रही है और प्रेम से गले लग रही थी और वह यह सोचकर शर्मा जाती है। दिव्या को ऐसा शर्माता हुआ देखकर प्रेम भी थोड़ा सहम गया और वह भी थोड़ा पीछे हट जाता है और वह एक दूसरे को चोरी छिपे देखने लगते हैं। फिर अचानक से प्रेम बोल पड़ता है दिव्या, तभी दिव्या भी उधर से बोल पड़ती है प्रेम और दोनों की आवाज़ें टकरा जाती है और दोनों ही हंस पड़ते हैं। फिर दोनों एक बार फिर से गले लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्रेम कहने लगा, सच में दिव्या अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करता। प्रेम दिव्या के करीब जाने लगा और उसे किस करने लगा था कि दिव्या कहने लगी, नहीं प्रेम यह सब नहीं। तो प्रेम कहने लगा, तो ठीक है हम शादी की बात करते हैं ना, शादी होने के बाद तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिव्या पहले ना बोलती है, फिर यह सुनकर के प्रेम पूरी तरह से घबरा जाता है। दिव्या प्रेम को चिढ़ाना चाहती थी क्योंकि वह प्रेम को बहुत चाहती थी, वह ना बोल ही नहीं सकती थी। इतना सुनकर के दिव्या शर्मा गई और कहने लगी, अब तो मेरे मम्मी पापा से मुझे मिला दो, अब बलवंत राणा का चैप्टर क्लोज हो चुका है। जैसे ही दिव्या बोलती है वैसे ही उसके मम्मी पापा हाजिर हो गए थे और दिव्या भी यही रहने लगी थी और कुछ दिनों के बाद प्रेम ने दिव्या से शादी कर लिया था। दिव्या बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि उसका प्यार उसे मिल गया था और वह जो सोची थी प्यार विश्वास नहीं करना चाहिए था, पर उसकी सोच गलत साबित हो गई क्योंकि प्रेम तो गलत था ही नहीं, बस प्रेम गलत लोगों के साथ गलत करता था। दिव्या प्रेम के कमरे में दुल्हन के रूप में बैठी बस प्रेम का इंतजार कर रही थी कि कुछ ही देर में प्रेम आया और उसके पास बैठ गया और कहने लगा, प्लीज़ दिव्या इतना भी फॉर्मेलिटी मत निभाओ, जल्दी से चेंज कर लो। दिव्या रिलैक्स हो गई और बोली, प्रेम तुम भी चेंज कर दो। सुनते ही प्रेम अपने मजबूत बाजू से दिव्या को गोद में उठा लिया और बोला, चलो मैं भी चेंज करूंगा और तुम्हें भी करा दूंगा। दिव्या कहने लगी, नहीं मैं खुद कर लूँगी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। इतना सुनकर के प्रेम बोला, नहीं मैं कर दूंगा मैं ही। दिव्या बोली, नहीं मैं कर लूँगी, मैं मजाक कर रही थी। तभी दिव्या को बेड पर बैठाया और कहने लगा, चेंज बाद में करना मैडम, मेरी मर्जी के हिसाब से जीना है, वह भी पूरी रात। इतना कह कर के दिव्या को अपनी बाहों में कस लेता है और उसके दुपट्टे को धीरे से हटाया और उसके गले पर किस करने लगा था। दिव्या आज मत रोकना, तुम बहुत अच्छी हो। दिव्या को बस भरी नज़रों से प्रेम देखने लगता है। दिव्या शर्माकर अपनी नज़रें चुरा लेती है और प्रेम बहुत ज़्यादा ही इंटेंस नज़रों से दिव्या को देखे जा रहा था और अचानक से दिव्या को अपनी बाहों में पकड़ के उसे किस करने लगा था और किस करते ही उसे बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर बादलों की तरह आ जाता है और उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों में लेता है। दिव्या कहती है, नहीं प्रेम। प्रेम कहता है, हाँ ना दिव्या। और फिर प्रेम दिव्या के होठों पर अपना होठ रख देता है और उसे वह ज़्यादा ही सॉफ्टली किस करने लगा था। दिव्या भी प्रेम को किस करने लगती थी। प्रेम दिव्या के ब्लाउज को खोल देता है और दिव्या शर्मा के अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। यह देखकर प्रेम उसे दिव्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था और फिर वह उसके गले को किस करता है और उसके कमर को पकड़कर जोर से दबाता है और उसको किस करता है और किस करते हुए नीचे की तरफ जाता है। नीचे भी वह बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टली किस करने लगा था। दिव्या भी इस वक्त पूरे अपने होश खो चुकी थी और प्रेम एक प्यारा सा दर्द देता है। दिव्या आह भर लेती है और फिर प्रेम पूरी रात अपने आगोश में लिए दिव्या को प्यार करता रहा। प्रेम दिव्या को बहुत ज़्यादा ही प्यार किया। दिव्या भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वह कॉलेज टाइम से ही प्रेम को चाहती थी और उसका प्यार मिल चुका था, उसकी मोहब्बत उसके साथ था। दिव्या बहुत ज़्यादा ही खुश थी। बलवंत राणा का भी प्रेम ने ठिकाना लगा चुका था। तो यह थी आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।